बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए सर्दियों के बड़ा मज़ेदार सा सालन यानी ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह। घर के मसालों से बनेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो मैं आज बनाने लगी हूँ आलू मटर और चिकन का सालन यानी आलू मटर गोश्त। इसको मैं बहुत आसान तरीके से बनाऊँगी लेकिन बनेगा इंतहाई मज़ेदार। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहमानुर्रहीम। तो कढ़ाई में मैंने 1 कप भर के ऑयल लिया है और इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करूंगी और इसको मैं बस डालूंगी और थोड़ी सी देर से पकाऊंगी क्योंकि ऑयल गर्म है। और साथ ही मैं इसमें ये हाफ़ केजी चिकन है, इसको मैं ऐड कर दूंगी और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करना है कि ज़बरदस्त से इस पर निशान आ जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, अब चिकन कितना ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है। मैं इस चिकन को इस ऑयल में से बाहर निकाल लूँगी और अब इसी बचे हुए ऑयल में मैं ये प्याज ऐड करूँगी। जो एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप करके इसमें ऐड किया है। इसको जो है अब हम इसमें अच्छे से ब्राउन करेंगे ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। तो मैं इसको आपको ब्राउन करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो गई है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और अब इसके साथ हम इसको पकाएंगे। अब इसके अंदर अदरक लहसुन के बाद में इसमें ये मटर ऐड करूँगी। मटर की क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये मटर जो है मैं इसके अंदर अच्छे से फ्राई करूँगी और इसके साथ ही मैं इसके ये फ्राई किया हुआ चिकन भी ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करेंगे। तो इनको हम अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ करके। और इसमें जाएगा 1½ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इनको भी मैं इसके साथ अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी ताकि मटर और चिकन में मसाला जो है अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें ये तकरीबन मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको मैं इसमें ऐड करूँगी। और अब हम इसका भी पानी जो है वो खुश्क करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे, इसका पानी खुश्क हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 4 टेबलस्पून दही ऐड करूँगी और इसको इसमें हम मिक्सअप कर देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करेंगे और साथ में इसके ये मैं इसमें ये आलू ऐड करूँगी। आलू भी अब आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करना। और जितनी देर में दही का पानी खुश्क होगा और इसी पानी में ये आलू जो हैं ये गल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी जिससे इसकी खुशबू में और जायके में बहुत इजाफा हो जाए। तो देखें व्यूअर्स, मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल रिलीज़ हो चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी ऐड करूँगी ताकि जो आलू हमारे हाफ डन हुए दही के साथ वो मुकम्मल तौर पर गल सकें। तो अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। मैं आपको 10 मिनट बाद दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मटर आलू गोश्त बन के रेडी है। तो आलू इसके मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ज़बरदस्त मटर आलू गोश्त यानी मटर आलू चिकन बन के रेडी है। आप इसको मेरे तरीके से बनाएं, यकीनन ये आपको बेहद पसंद आएगा इंशाल्लाह।
तो व्यूवर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। तो जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।